हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ वुड, ought टू एंड ought टू हैव। इस वीडियो में हम 3 मॉडल वर्ब्स डिस्कस करेंगे। इससे आजकल हम मॉडल वर्ब आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज के टॉपिक है हमारा वुड, ought टू एंड ought टू हैव। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, यूज ऑफ ought टू। देखिए, ought एक ऐसा मॉडल वर्ब है जिसके साथ टू का प्रयोग कंपलसरी होता है। ये ought अकेला नहीं होता, OUGHT, ought प्लस TO2, यानी कि इसके साथ टू का प्रयोग कंपलसरी होता है। ये ought टू पूरा वर्ड होता है जिसका हिंदी अर्थ होता है चाहिए। देखिए, अभी आपने शुड को पढ़ा, मस्ट को पढ़ा, उनका भी प्रयोग होता है चाहिए के सेंस में। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में शुड और ought टू के प्रयोग में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं रहा। लोग यानी कि ought टू के स्थान पर शुड का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। देखिए, ought टू का प्रयोग स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी यानी कि तीव्र संभावना प्रकट करने के लिए भी होता है और सलाह देने के लिए, फॉर एडवाइज। लेकिन किसकी सलाह देने के लिए? जो आपके नैतिक कर्तव्य हैं, मोरल ड्यूटी है। मोरल ड्यूटी बताने के लिए आपको ought टू का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसे रेस जीतनी चाहिए। ठीक है, तो ही ought टू विन द रेस, इस तरीके से, यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, संभावना। इस फिल्म को सफलता मिलनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है इसमें, तो दिस फिल्म ought टू बी ग्रेट सक्सेस, इस तरीके से। समझ में आया स्टूडेंट्स? नंबर थर्ड, देखिए मोरल ड्यूटी कैसे हो सकती है। जैसे हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो ये हमारी मोरल ड्यूटी है। तब आप इसे बनाएंगे वी ought टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, क्योंकि हमारी जो भी मोरल ड्यूटी है हम ought टू के साथ यूज़ करेंगे उसे, मोरल ड्यूटी को, मॉडल ought टू। जैसे तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, आपकी मोरल ड्यूटी है ये, तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तो यू ought टू सर्व योर कंट्री, इस तरीके से आप बनाएंगे। जैसे हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, तो वी ought टू लव आवर नेबर्स, इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, हमारी मोरल ड्यूटी है, तो वी ought टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, आप इसे इंग्लिश में इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। क्लियर? देखिए नेक्स्ट, ought टू के साथ हैव का कॉम्बिनेशन। देखिए, जैसे आप शुड के साथ शुड हैव यूज़ करते थे, मस्ट हैव यूज़ करते हो, ought टू के साथ भी हैव का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे? ought टू हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, यानी कि कोई क्रिया करनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं करी, तब इस अर्थ को बताने के लिए आप ought टू हैव का प्रयोग इजीली कर सकते हैं। जैसे तुम्हें मुझे जानकारी देनी चाहिए थी लेकिन नहीं दी, ये आपकी कर्तव्य था, ड्यूटी थी, तो यू ought टू हैव इन्फॉर्म्ड मी, आप इसे इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। देखिए सेकंड एग्जाम्पल, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था लेकिन आपने नहीं पूछा, यू ought टू हैव आस्क्ड हिम, यहाँ पर स्टूडेंट आस्क्ड हिम। ठीक है, यू ought टू हैव आस्क्ड हिम। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसे उसकी सहायता करनी चाहिए थी, मोरल ड्यूटी थी लेकिन नहीं करी, यू ought टू हैव हेल्प्ड हिम, इस तरीके से आप बनाएंगे। उसे गीता पढ़नी चाहिए थी, किस तरीके से? गीता बुक है, पवित्र ग्रंथ है, ही ought टू हैव, उसे गीता पढ़नी चाहिए थी, ही ought टू हैव रीड द गीता, इस तरीके से। देखिए गीता, जितने भी रिलीजियस बुक होते हैं उनसे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग कंपलसरी किया जाता है, तो आप इस तरीके से ought टू का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं। ठीक है, ought टू और ought टू हैव के कॉन्सेप्ट को हमने समझा। ठीक है, अब नेक्स्ट यूजेस है हमारा यूज ऑफ वुड। देखिए वुड का प्रयोग कहाँ होगा? स्टूडेंट्स याद रखना, ये विल का पास्ट टेंस होता है वुड।
देखिए वुड का यूज आप विल के पास्ट टेंस के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हो ना, कोई चीज़ आपको पास्ट में कहनी हो, तब आप विल का यूज ना करके वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, वह हमारी मदद करेगा ऐसा उसने कहा था। अब देखो ये पहली क्लोज आपकी पास्ट में, ऐसा उसने कहा था, ये क्लोज आपकी फ्यूचर में जाएगी, वह हमारी मदद करेगा। तो आप इसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? ही सेड दैट ही वुड हेल्प अस। इस तरीके से आप बनाएंगे। क्लियर? जैसे देखिए, मुझे मालूम था वह जीतेगा, यानी कि मैं इस बात को जानता था कि वह जीतेगा, तो आई न्यू ही वुड विन। तो आप विल को जो पास्ट में प्रेजेंट में है, आप उसे पास्ट में शो करेंगे वुड का प्रयोग करके। मुझे मालूम था उसे यह नौकरी नहीं मिलेगी, तो आई न्यू, मैं जानता था, ही वुड नॉट गेट दैट जॉब। इस तरीके से आप बनाएंगे। जैसे देखिए, मैंने कभी नहीं सोचा था वह इतना स्वार्थी होगा, यानी कि आप पास्ट में तो बात कर रहे हो, लेकिन बात किसकी कर रहे हो स्टूडेंट्स? फ्यूचर की। जब फ्यूचर को आप पास्ट में ले जाओगे तो विल को वुड में चेंज कर दोगे। मैंने कभी नहीं सोचा था वह इतना स्वार्थी होगा। किस तरीके से ट्रांसलेट होगा? आई हैड नेवर थॉट ही वुड बी सो सेल्फिश। इस तरीके से आप बनाएंगे। मुझे लगा वह कभी नहीं आएगा, को आई थॉट ही वुड नेवर कम। इस तरीके से आप बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट वुड का प्रयोग स्टूडेंट्स, देखिए वुड का प्रयोग आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। जब आपको सेंटेंस में बताना हो पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे, क्या आप मेरे साथ खाना खाना पसंद करेंगे, क्या आप मेरे साथ चाय पियोगे, तो आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, तब आप ऐसे सेंटेंस को वुड से बनाया करो। कुछ आप ऐसे सेंटेंस हम कुड से भी बना देते हैं, लेकिन वुड का प्रयोग ज़्यादा बेटर माना जाता है। जैसे क्या तुम मेरे साथ चाय पियोगे, तो वुड यू टेक टी विद मी। इस तरीके से वुड यू टेक टी विद मी। जैसे क्या आप मुझे सुनोगे, तो वुड यू लिसन टू मी। इस तरीके से क्या आप मुझे सुनोगे, वुड यू लिसन टू मी। देखिए नेक्स्ट, क्या आप मेरे साथ खाना खाना पसंद करोगे, आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? वुड यू लाइक टू टेक फूड विद मी। इस तरीके से वुड यू लाइक टू टेक फूड विद मी। नेक्स्ट देखिए, क्या चादरों की तय करने में मेरी मदद करोगे? चादर बिखरी पड़ी है, आप उसने किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट की कि क्या क्या चादरों की तय करने में मेरी मदद करोगे, तो वुड यू हेल्प मी टू फोल्ड अप द सीट्स। इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। क्या बाहर जाते समय दरवाज़ा बंद करोगे, क्या बाहर जाते समय दरवाज़ा बंद करोगे, तो आप इसे किस तरीके से बनाएंगे? वुड यू प्लीज, आप चाहो तो प्लीज़ लगा सकते हो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। वुड यू प्लीज क्लोज द डोर एज यू गो आउट, जब तुम बाहर जाओ। इस तरीके से आप बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, वुड का यूज आप पास्ट में हैबिट बताने के लिए भी करते हैं। ऐसे प्रयोग जब मैंने आपको एक यूजेस कराया था यूज टू, ठीक है, वहाँ पर यूज टू का प्रयोग भी किया जा सकता है और वहाँ पर वुड का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो पास्ट में अगर हैबिट बतानी हो तब भी हम वुड का प्रयोग करते हैं, यूज टू का प्रयोग भी वहाँ हो जाता है। क्लियर? जैसे वह कंप्यूटर सीखा करती थी, तो सी वुड लर्न द कंप्यूटर। इस तरह के वाक्यों में पीछे करता था, करते थी, इस तरह के वाक्य आते हैं। ठीक है, सी वुड लर्न द कंप्यूटर। जैसे सेंटेंस नंबर 2 देखिए, सेंटेंस नंबर 2, तुम व्रत रखा करते थे, यू वुड कीप फास्ट। इस तरीके से, यानी कि आपको व्रत रखने की हैबिट थी। जब आप पास्ट में हैबिट शो करते हो तब आप इस तरह के सेंटेंस में वुड का प्रयोग करते हो, यू वुड कीप फास्ट। वह संगीत सीखा करती थी, सी वुड लर्न द म्यूजिक। इस तरीके से आप बनाएंगे। रोहन पार्क में पतंग उड़ाया करता था, पास्ट में हैबिट बता रहे हो आप, तो रोहन वुड फ्लाई द काइट इन द पार्क।
इस तरीके से आप बनाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे आपके आज के टॉपिक यूज ऑफ वुड, ought एंड ought टू हैव।